तो फाइनली हम वो ये ड्रामा लेकर आ गए हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और इन दोनों मेन लीड्स को तो आप जानते ही होंगे, किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। और ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसे देख के कहोगे यार ये तो मेरी लाइफ पर ही बना है। तो चलो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं हिडन लव का एपिसोड 1। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ही हमारी फीमेल लीड सेंजी एक कार के पास जाती है और एक कार के पास जाते ही उसे एक रकून का टॉय मिलता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और वो ये सब चीज़ें देख रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, लगता है किसी चोर को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो हमारी सेंजी जब पीछे मुड़ के देखती है कि ये किसने बोला भाई, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो ये और कोई नहीं हमारा मेन लीड होता है। और वो इतना हैंडसम होता है कि वो उसकी नज़रें उसके ऊपर अटक की जाती हैं। और हमारी सेंजी बोलती है कि ये दूसरी बार है जब मैंने इसे इतने करीब से देखा है। इतना बोलना ही था कि सेंजी वापस अपने बचपन में चली जाती है और अपने क्लास डेस्क पर बैठी होती है जहाँ पर टीचर उसके सामने पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है, वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई होती है। तो उसके टीचर उसे आवाज़ लगाते हैं, संजी 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 तो मतलब बहुत उसे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन संजी का ध्यान है कि कहीं और ही रहता है। तो पनिशमेंट के तौर पर संजी को बोला जाता है कि तुम पढ़ने, मतलब भाई वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को कल बुला के लाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही संजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे एक बहुत बड़ी वाली मुसीबत आ गई है उसके ऊपर। तो यहाँ पर संजी का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुका होता है। तो जब उसके फ्रेंड बोलते हैं कि चलो साथ में कहीं चलते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पर संजी साफ मना कर देती है। तो उसके फ्रेंड पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से अपसेट हो कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो संजी बोलती है नहीं, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास मेरा भाई है ना जिसका नाम यान होता है, सेन यान होता है। जैसे ये सेंजी होती है तो वो सेन यान होता है। तो यान बोलता है मेरा बड़ा भाई यान है ना, मैं उससे मैसेज करूँगी। और वो संगे संग वही मैसेज करती है कि भाई मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्या तुम मेरे होम टाउन में, मतलब वो कहीं बाहर पढ़ रहा होता है, तो क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। तो मैसेज करती है और साथ ही साथ उसका रिप्लाई आ जाता है नहीं। तो यहाँ पर सेंजी फिर से वो अपसेट हो जाती है। और तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे चलो ना चाहिए कहीं से घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देती है। पहली बात तो यार इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी वाली मोबाइल, मुझे तो भाई मतलब मैंने 12th किया था तब जाके मुझे ये मोबाइल मिला था, और इतने छोटे बच्चे को कैसे। चलो ड्रामा पे वापस आते हैं। तो सेंजी फिर से मैसेज करती है भाई मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ, इतना दिन हो गया, आप आओगे कि नहीं। उसके भाई का फिर से मैसेज आता है नहीं। तो उसके भाई का नो रिस्पॉन्स आने की वजह से सेंजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि हाँ सिली डॉग कहीं का, अब मैं मम्मी पापा को कैसे ये बात बताऊंगी। और गुस्से में पैर पटकते हुए वो सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। तो सेंजी जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ पहुंचते उसे एक फल काट कर देती है और बोलती है कि इसे सावधानी से ऊपर लेके जाओ, तुम्हारा भाई यान आया हुआ है। तो ये बात सुनकर सेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मैंने उसे बुलाया और वो यहाँ पे आ भी चुका है। तो वो बहुत ही खुशी के साथ हाँ माँ क्यों नहीं, मैं इसे लेके जाती हूँ। तो उसकी माँ भी अरे आज ये बहुत ही अलग सा बिहेव कर रही है, क्योंकि सेंजी और यान दोनों की जरा भी नहीं बनती, दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। तो सेंजी जैसे खुशी खुशी अंदर उसके कमरे में घुसती है तभी वो देखती है कि सामने एक खूबसूरत सा लड़का है, जिसे देखकर वो एकदम से साइलेंट हो जाती है और उसके चेहरे को ही देखते रहती है। लेकिन गड़बड़ की बात यह रहती है कि सेंजी को लगता है कि ये उसका भाई ही है, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और ये इतना हैंडसम लग रहा है। तो वो पूछती है क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो ये हमारा मेन लीड दुयान होता है। सो दुयान बोलता है कि मेरे पास आके अच्छे से देखो क्या मेरी प्लास्टिक सर्जरी अच्छे से हुई है। तो यहाँ पर सेंजी को क्योंकि विश्वास नहीं होता भाई इतना हैंडसम लड़का अचानक से इसके रूम में आ गया है, तभी उसका भाई यान पीछे आ जाता है और बोलता है हे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिटिल डीमन। वो हमेशा उसे लिटिल डीमन बोलता है, मतलब छोटी राक्षस बुलाता है। तो सेंजी तो अपनी दुयान को देखने में ही बिजी होती है, भाई कितना हैंडसम लड़का कोई कैसे हो सकता है। तभी उसका भाई पूछता है अच्छा एक बात बताओ मुझे, आखिर तुमने इस बार किया क्या है, बताओ मुझे। तभी दुयान यान से बोलता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है। तो यान बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है ये मेरी बेटी है। तो हाँ ये मेरी बहन है, ये मेरी छोटी वाली बहन है, ठीक है ना। तो वहाँ पर दुयान आके सेंजी से मिलता है और वो यहाँ पर वो बात कर रही थी अपने इतने क्लोज से देखने का। तो यहीं पर वो पहली बार था जब उसने दुयान को पहली बार इतना क्लोज से देखा हुआ था। तो भाई वो तो मतलब ऐसा ब्लश कर रही थी, इतनी छोटी हो गई तभी वो ब्लश कर रही थी जैसे कि कोई समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन सेंजी की मेन प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि उसे अपने भाई को स्कूल लेकर जाना है। तो वो बहुत उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानने को जरा भी तैयार नहीं होता है। तो गुस्से में सेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो रोना स्टार्ट कर देती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो अचानक से सुयान भी सोचने लगता है कि यार ये इसको अचानक से क्या हो गया। तो वो मतलब मम्मी से डांट खिलवाने के लिए, जैसे छोटी बहन अक्सर करा कर मतलब हमेशा करती रहती हैं, वो ज़ोर से रोने लगती है, मैं ये ने मुझे मारा, ये ने मुझे मारा। तो ये बोलता है अरे अभी तो तुम इतने अच्छे से हंस रही थी, चुट्टी कहीं की तुमने मुझे फंसा दिया। तो यहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसकी कान खींच के उससे बाहर ले जाके और ऐसा होती नहीं है, हाँ ताली बजा के हवा में मारती है, बोलती है तुम अपने बहन को कैसे परेशान कर सकते, ये वो चीज़ उसे चुप कराने के लिए ये सब चीज़ कर रही होती है।
सो उसके जाते ही सेंजी चुप हो जाती है और दुयान से बोलती है क्या मुझे टिश्यू पेपर मिल सकता है। उसके सामने वो एकदम जेंटल सी बन जाती है। सो उसे ला के देता है। उसके बाद दुयान बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो उसकी ज़रूरत थी ना, तो तुमने उसे फंसाया कि फिर क्यों? तुम्हें अपना काम नहीं करवाना क्या? इतना सुनते हैं वो फिर से रोना रोने वाला मुंह बना लेती है, बोलती है हे चुप कर चुप कर चुप कर। अगर कैसा होगा कि मैं सेन से जाके सेन से बात करूं और बोलूं कि वो तुम्हारी मदद करे, तो बोलता है नहीं वो अब मेरी मदद नहीं करेगा, मैंने उसे फंसा दिया है, मम्मी ने उसे मारा भी है। और बोलता है तो तुम ऐसा करते क्यों हो? तो बोलते ये हमारा बचपन से ऐसा ही चलते आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों बचपन से ही बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और ये यही नहीं, दुनिया के सारे भाई बहन ऐसे ही लड़ते हैं, है ना। तो सेंजी को एक और आइडिया आता है। वो ध्यान से पूछती है कि क्या तुम कल फ्री हो? क्योंकि वो सोचती है कि अब भाई मेरा भाई नहीं तो यही तो मेरा भाई बन के जा सकता है। सो सेंजी क्लास में अटेंशन नहीं दे रही थी, इसलिए उसे टीचर्स ने बुलाया। ये सारी बातें वो दुयान को बताती है। तो दुयान बोलता है बस यही बात है ना? तो बोलता हाँ ये सब बातें कर ही रही थी, तभी उसका भाई आ जाता है और मतलब मुझे चेंज करना है, तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कि दुयान सेंजी के लिए आएगा या नहीं, तो वो कन्फ्यूजन में रहती है। तभी दुयान बोलता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब है, मुझे जाना पड़ेगा। तो लोग डिनर के लिए उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पर सेंजी को लगता है यार ये इतना जल्दी आया और इतना जल्दी जा ही भी रहा है, तो वो अभी मतलब भाई उसे देखने में, उससे बात करने में बिजी थी और साथ ही साथ ये भी कन्फ्यूजन थी कि क्या दुयान मतलब आएगा मेरे कॉलेज मतलब मेरे स्कूल में मेरा भाई बनकर। सो अब समय थोड़ा कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। सेंजी अब क्लास 11 में चली जाती है और यहाँ पर सेंजी उठती है और ये सच में कितनी क्यूट लग रही होती है, कितनी छोटी लग रही है हमारी फीमेल लीड, जो कि मैंने इसे बहुत सारे ड्रामाज में देखा है जिसमें वो न जाने कितने तरह के रोल किया इसने। सो ये उठती है और ये कितनी सच में मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ जब वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है यान बहुत दिनों बाद वापस घर आया है, लेकिन सेंजी उसे ज़रा भी नोटिस नहीं कर रही है। तो बोलते हे मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, कम से कम मेरा वेलकम तो करो। तो वो चिढ़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाँ रे मैं तो तुम्हें भूल गया, अरे मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है, मेरा प्यारा भाई आया है। तो उसके पास है बस करो बैठो खाना खाओ। तो यहाँ पर वो पता चलता है कि ये लोग लड़ाई मतलब इतने बड़े हो गए हैं लेकिन इन लोग का लड़ाई झगड़ा तू में अभी भी चालू है। सो यान यहाँ पर बताता है कि अब उसे मतलब एक हॉस्टल मिल चुका है, अब वो हॉस्टल में रहेगा उसके दोस्त के साथ। इतना सुनते ही सेंजी की मतलब कान खड़े हो जाते हैं कि क्या दोस्त, क्या ये दुयान ही है? क्योंकि इतना समय उसके बाद से दुयान से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। तो उसे लगता है कि शायद दुयान यहाँ पर आया है क्योंकि वही तो उसका खास दोस्त है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके भाई अपने भाई को प्यार से ये भाई ये खा लो, ये भाई ये खा लो, और मैं तुम्हारे शिफ्टिंग में मदद करूँगी, घर से सारे सामान तुम्हारे लेकर वहाँ जाऊँगी। तो बोला है नहीं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वहाँ भारी भारी सामान है, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ है, तुम क्या कर पाओगी, मुझे सिर्फ परेशानी करोगी। तो उसके बाद वो बहुत ही मीठा मीठा बोलने लगती है और अपने पापा मम्मी के सामने मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, माँ हमसे दूर जा रहे हो, हॉस्टल में रहोगे, पता नहीं कैसे क्या किया। तो ये सब नाटक करने के बाद उसके मम्मी पापा बोलते देखो तुम्हारी बहन तुम्हें कितना चाहती है, तुम्हें कितना मिस करती है, ले जाओ इसे ले जाओ। तो यहाँ पर मजबूरी में वो भी बोलता है अच्छा ठीक है, जब मुझे शिफ्ट करना होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो सेंजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और आपको याद होगा ड्रामा यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वो अपने भाई को फ़ोन करती है, बोलती है मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो उसका भाई बोलता है क्या तुम अभी वहाँ पहुँच गई हो? अच्छा ये जगह पे वहाँ पे खड़ी रहो, अभी मैं वहाँ पे आता हूँ। सो ये जो कार थी वो सेंजी की ही कार थी, मतलब सेंजी के पापा की कार थी। तो अपने कार के पास आती है और उस रकून को देखने लगती है। तभी हमारा हीरो दुयान जो है, यहाँ से हमारा जो ड्रामा स्टार्ट होता है, वहाँ पे आके बोलता है कि लगता है मैंने किसी क्यूट सी चोर को पकड़ लिया है। सो उसके बाद वो पीछे जैसे ही मुड़ती है तो उनका आमना सामना होता है और यहाँ पे ही वो बोलती है कि ये दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें इतनी क्लोज से देखा है। अब ड्रामा प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू करते हैं। सो उसके बाद दुयान बोलता है कि अरे तुम तो सेंजी हो, देखा मैंने तुम्हें कितनी आसानी से मतलब पहचान लिया है। तो सेंजी यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि भाई ऐसे मैंने तुम्हें देखने के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मैं तैयार नहीं थी भाई अभी तुम्हें ऐसे देखने के लिए। तभी वो बोलती है कि मैं अपने भाई की मदद करने के लिए आई हूँ। तभी दुयान बोलता है वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरे सामान की चोरी क्यों कर रही हो? तो उसे ये पता नहीं होता है कि ये जो रकून है वो दुयान का ही है। सो सेंजी बोलती अच्छा ये तुम्हारा है, सॉरी मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा था, वरना मैं इसे छूती नहीं। तो यहाँ पे बोलता है क्या 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 कहा तुमने, तुम इसे छूती नहीं, क्या मतलब तुम्हारा, तुम मेरे मतलब मुझसे इतनी नफरत करती हो क्या? तो उसको बोलते हैं नहीं ऐसी कुछ तो बात नहीं है। लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि उसके मुझसे क्या निकल रहा है उसे खुद पता नहीं होता है। तो दुयान बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे भी तो अगर तुम चाहो तो इस रकून को रख सकते हो। तो वो बोलती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, 11 स्टैंडर्ड में आ चुकी हूँ, मैं अभी ऐसे गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलती हूँ। सो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं इसे सोच रहा था कि फेंक ही दूँ, तो मैं नहीं लेना तो मैं इसे फेंक ही देता हूँ। तभी वो उसे पकड़ लेती है नहीं इसे थोड़ी देर के लिए तो खेल ही सकती हूँ। अब भाई वो दुयान का है तो मतलब खिलौना है या फिर टेडी बियर जो भी है, वो उससे अपने हाथों से कैसे जाने देती है, दे सकती थी, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पे बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं रह गई है, समझे ना। सो अब दुयान और सेंजी सामान लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं और रूम में घुसते ही सेंजी देखती है कि उसका भाई तो बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो वो बोलते हैं हाँ
तुम बोल रहे थे तुम बिजी हो, तुम यही करने में बिजी हो, हाँ तुम हमारी मदद करने नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर वो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार दियान बोलता है कि लोगों की कभी नहीं वो मतलब ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तभी वहाँ पर उसके 2 रूममेट्स और होते हैं जो कि उसे छोटी बच्ची बुला रहे होते हैं कि मतलब तुम्हारी बहन है, वाह ये कितनी क्यूट है छोटी बच्ची। तो ये सब चीज़ें कर रही है। तो दियान भी एक बार बोलते हैं, छोटी बच्ची चलो यहाँ पर बैठो। तो वो दियान के पास आके बोलती है, सुनो मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, ठीक है, मतलब भाई बाकी सब छोटी बच्ची बुलाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम क्यों छोटी बच्ची बुला रहे हो मुझे। सो यहाँ पर ये सब बातें चल रही होती है और ये थोड़ा सा मस्ती भी चल रहा होता है। सो सेंजी यहाँ पर बैठ के ध्यान के आसपास सब में चीज़ों को देख रही होती है। तभी वो ध्यान बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ काम है। तो सभी लोग ध्यान रखते हैं, हाँ गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। तो बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा निराश हो जाती है, क्या इसका कोई मतलब इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या। तो इसके बाद वो घुमा फिरा कर वो पूछने लगती है कि ये जो रकून है क्या उस दियान को उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है। तो सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, उसका कोई उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब के लिए गया है। तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो उसके बाद सेंजी अपने मतलब बैग से सारी किताबें निकाल कर नीचे रख देती है और उस डॉल को उसमें भर लेती है, रकून को। तो उसके बाद उसे रखने के बाद उसे अपना एक नोटबुक जो है वो पता नहीं कि वहाँ पर छोड़ कर चली जाती है। सो दियान अपना जब पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करके रूम पे आता है तो देखता है कि सेंजी अपनी नोटबुक जो है यहीं पर भूल के चली गई है। तो वो उसके भाई के फ़ोन से फ़ोन लगा के बोलता है कि तुम अपना नोटबुक यहीं पे छोड़ के भूल गई हो, मैं इसे कल तुम्हारे भाई के हाथों पहुंचा दूंगा। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने उसे जानबूझ के नहीं छोड़ा है, असल में वो मेरी एक्सरसाइज बुक है और तुम्हें मेरे लिए एक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मतलब वो उसे बोलती है कि मतलब मेरे लिए काम करना है, मेरे लिए ऐसे लिख दो क्योंकि मुझे कल टीचर को सबमिट भी करना है। तो यहाँ पर ध्यान बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना ऐसे खुद ही लिखना चाहिए। तो बोलती है अगर मैं खुद ही लिख सकती तो मैं क्यों मतलब तुम्हारे लिए वो छोड़ती। तो बोलता है कि काम क्यों नहीं करते कि कल तुम मुझे सुबह मिल सकती हो 6 बजे, तो मैं तुम्हें बैठा के सारा ऐसे लिखवा सकता हूँ और समझा सकता हूँ। तो वो इसके लिए और क्या हो सकता है भाई, वो सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गया कि दियान से मिलने का मौका मिलेगा, वो भी अकेले में, और वो मुझे खुद पढ़ाएगा। तो वो मतलब खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसे नहीं दिखाती, बोलती हाँ हाँ मैं उठ सकती हूँ, मैं जरूर उठ जाऊँगी। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी वो 6 बजे सुबह उठी नहीं है, वो भी पढ़ाई के लिए। सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद वो उसके रकून को सुलाकर वो अपने मोबाइल में अलार्म लगाती है, वो भी एक नहीं 4-4 5-5 अलार्म लगाती है। 5 बजे से ही लगा देती है कि भाई गलती से भी मिस ना हो जाए, भाई ये मौका मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। और किस किस ने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें की हैं जल्दी से कमेंट में बताओ। तो सुबह होते ही इसके सारे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाती, वो गहरी नींद में सोई हुई होती है। तो मुझे तो एक टाइम लगता है कि ये उठेगी ही नहीं, लेकिन जैसे ही फाइनल अलार्म बजता है वो उठ जाती है। मुझे बोला हाँ शुक्र है भाई वो टाइम पे उठ गई, नहीं तो वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा पछता रही होती है। सो वो जल्दी जल्दी करके वहाँ पर बस स्टॉप पर पहुँचती है, उसका इंतजार कर रही होती है और बोलती है कि क्या वो जल्दी आ जाएगा। सो हमारा ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सेंजी जब छोटी हुआ करती थी। सो या वो वेट कर रही होती कि क्या वो जान मुझसे मिलने के लिए मतलब मेरा ब्रदर बनकर वहाँ पर स्कूल में कल आएगा। और वो इतने पास से वो जब उसने पहली बार उसे देखा था तो भाई वो बिस्तर पर घुलटियाँ खा रही होती है। तो क्या आपने कभी ये सब चीज़ें महसूस किया है? जल्दी से कमेंट में बताओ। और आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई बहुत ही मस्त ड्रामा है, बहुत समय के बाद ऐसा कुछ ड्रामा आया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।